नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। प्यारे छात्र छात्राओं, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 बोर्ड का जो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन में हम आज एक नया क्वेश्चन लेंगे। 12.1 चल रहा था, उसका हम आज सेकंड क्वेश्चन लेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 सोल्व किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कैसे उनको सोल्व करना वो हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो यह है हमारा आज की एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने पहले ही सोल्व कर दिया था इसके पिछले वीडियो में और उसका लिंक मैं आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए नीचे अब आपको एक्सप्रेशंस दी हुई है, ठीक है। एक्सप्रेशंस क्या होती है कि जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में क्या है कि यहाँ पर 12x और 36 के बीच में यहाँ पर कॉमा लग गया, तो 12x क्या हो गया, यहाँ पर एक टर्म हो गया और दूसरी टर्म कौन सी हो जाएगी 36। लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर क्या है कि प्लस माइनस होना जरूरी है, ठीक है ना। दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस होना बहुत जरूरी है, तब वो एक्सप्रेशंस कहलाएगी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कॉमा लग रहा है, यानी कि ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है 7x - 42 6p - 12q, क्योंकि इसके बीच में ये प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, एक्सप्रेशन हो जाएगी। प्लस इसके अंदर वेरिएबल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी नंबर्स के अंदर वेरिएबल हो प्लस वो जुड़ रही हो या घट रही हो तो उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसको मैंने यहाँ पर नीचे सोल्व करने के लिए उतार दिया है, देखिए। तो यहीं से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। अपना कॉपी पेंसिल वगैरह जो भी है आप लेकर के बैठ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको 7x - 42। तो 7x - 42 को पहले हम सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करना, पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 7x - 42। ये एक एक्सप्रेशन है, ये इसका पहला टर्म है और ये इसकी सेकंड टर्म है। दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है उसको हम ले लेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आएगा 7, क्योंकि 7 जो है ना, ये 7x जो है वो 7 से 7 डिवाइड होता है और 7 की टेबल में 42 भी आता है, ठीक है ना। दोनों ही आते हैं। तो हम चाहें तो इनमें से हम चाहें तो इसको जो है, इसका दूसरा एक और मेथड होता है जिसको करने का। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड क्या करने का कि 7x - 42 में 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन आ जाएगा 7, तो देखिए 7 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा। अब तो 7 जब कॉमन लेंगे तो 7 से इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो 7x को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा x, ठीक है। ये माइनस लगाना है। अब हमें क्या करना है, इस 42 को भी जो है 7 से डिवाइड करना है। तो 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। इसको इस तरह से करना है। तो इसका आंसर आएगा 7 ब्रैकेट x - 6 ब्रैकेट क्लोज, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये तो जाएगा पहला मेथड, इसका फर्स्ट मेथड ये हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है इसी को करने का, देखिए सेकंड जो मेथड है ना वो भी मैं बता देता हूँ क्या है। 7x - 42 जो है ना, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 42 का, ठीक है। तो 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 7 × x, ठीक है, माइनस 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको पहले ऐसे करना पड़ेगा। 2 × 4 2 2 1 2 3 7 21 और 7 1 7, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 7, ये आए हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। तो दोनों में से 7 हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ से 7 को अलग कर दिया तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, माइनस यहाँ पर क्या बच रहा है 2 × 3 बच रहा है। तो 2 × 3 को हम यहाँ उतार देंगे क्योंकि यहाँ से हमने 7 को बाहर ले लिया। तो क्या बचा अंदर, 7x - 2 3 जा 6। यही आंसर हमारा यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में आया था, ठीक है ना। तो इसको करने के दो मेथड है, दोनों मेथड मैंने आपको इसके अंदर बता दिए, ठीक है। दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का ध्यान में रखना है। देखिए माइनस क्या करता है कि दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देता है, लेकिन इनटू जो होता है 7 × x का मतलब होता है कि 7 और x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा एक टर्म है ना, ये पूरी एक टर्म है, ये दोनों को मिलकर के एक टर्म बना रहे हैं। माइनस इस टर्म को अलग कर रहा है, ठीक है, और इसको अलग कर रहा है, ठीक है।
ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, चलो इसको सोल्व करते हैं। 6p माइनस 12q। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आएगा, इसके अंदर हमारे पास कॉमन आएगा, देखिए 6p में भी 6 और 12q में पहले नंबर लेंगे हम, तो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, ये 6 है और यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर जो कॉमन आएगा एक ऐसी नंबर लेनी है जिसमें 6 भी आता हो 12 भी आता हो उसकी टेबल में, तो वो हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है और 6 की टेबल में 12 भी आता है। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 6p में अब क्या करेंगे, जो कॉमन लेंगे ना उसका भाग हमें दोनों टर्म में लगाना है। पहले 6p में 6 का लगाएंगे, 6 से 6 कट जाए, क्या बचेगा p माइनस, अब दूसरी टर्म क्या हमारे पास 12q, इसमें हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2, और यहाँ पर क्या बच रहा है, q भी बच रहा है, तो यहाँ पर q भी हम लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 6 ब्रैकेट क्लोज p माइनस 2q, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसको करेंगे हम 7a स्क्वायर प्लस 14a, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए पहले नंबर्स में से कॉमन आ रहा हो तो नंबर्स में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 7a स्क्वायर में देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 14 है, तो 7 की टेबल में 7 भी आता है और 7 की टेबल में 14 भी आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 7 कॉमन ले लूंगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर जब 7 कॉमन लेंगे ना तो कॉमन वाली नंबर्स को जो है दोनों टर्म्स ऊपर दोनों टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों में हमें डिवाइड करना है। तो 7a स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस, हाँ 7 की टेबल अब कितनी टाइम बोलेंगे तब 14 आता है, 2 टाइम, 7 2 जा 14, तो 2 यहाँ लिखेंगे और a यहाँ पर हमने कॉमन नहीं लिया था तो a भी यहाँ पर इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर a है ना, तो यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a है तो a भी कॉमन आएगा। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आएगा हमारे पास नंबर्स में से कॉमन आ रहा है 7 और a स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर 1 की पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हमें 1 मानना है, 1 मानना है, ठीक है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पर a कॉमन ले लेंगे हम, स्मॉल पावर कॉमन लेनी है। अगर आपको सेम आपको टर्म दिया हुआ है, सेम वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसकी पावर देखने की, उसमें से पावर कौन सी स्मॉल है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 अपन बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, देखिए 7a स्क्वायर में हम 7a से इसको डिवाइड करना है जो कॉमन लिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर a की पावर 2 है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक a की पावर 1 को काट देंगे, तो क्या बचेगा, a बचेगा, ये हो जाएगा a प्लस और 14, अब इसको 14 से करेंगे तो 14a को हम 7a से डिवाइड करते, a से a कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7a ब्रैकेट क्लोज a प्लस 2, क्या बचेगा, a प्लस 2 बचेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे। अगला सवाल देखिए, यह है हमारे पास -16z प्लस 20z क्यूब। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स में से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, नंबर्स में से कॉमन लेंगे। हम चाहे तो देखिए इस प्लस वाली को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जैसा है वैसे कर लेते हैं पहले इसको, क्योंकि अब आपको ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 16z प्लस 20z क्यूब, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 16 और 16 और 20 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 की टेबल में 16 भी आता है और 4 की टेबल में 20 भी आता है, इससे बड़ी संख्या नहीं है जिसमें 16 और 20 एक ही टेबल में आते हो, तो इसमें कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4। और यहाँ पर देखिए z की पावर 1 है और यहाँ पर z की पावर 3 है, तो दोनों में से हमें कौन सी पावर लेनी है, छोटी पावर लेनी है हमें, स्मॉल पावर, तो ये हो जाएगा z। तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए -16z में हम क्या करेंगे, 4z से इसको डिवाइड करेंगे तो z से z कट जाएगा और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या बचेगा, माइनस के 4 बचेंगे क्योंकि माइनस भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस के 4 हमारे पास यहाँ पर बचेगा प्लस, अब हमें क्या करना है, इस वाली सेकंड वाली टर्म में भी 4z से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमने जो हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 4z, तो देखिए यहाँ पर 4 5 जा 25 टाइम ये कटेगा और यहाँ पर z की पावर 3 है, तो यहाँ पर z की पावर कितनी बचेगी, केवल 2 बच जाएगी, तो यहाँ हमारे पास आएगा 5z स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, बहुत ही ईजी है, ईजी वे में करना है हमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 20L² प्लस 30ALM। अब यहाँ पर देखिए पहले नंबर लेंगे हम, ठीक है ना, नंबर्स में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखेंगे। तो ये नंबर 20 है और यहाँ पर क्या है 30 है। तो 20 और 30 में क्या कॉमन आएगा, देखिए 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30 होता है। तो यहाँ पर हमें हमारे क्या कॉमन आ रहा है, नंबर्स में से कॉमन आएगा हमारे पास 10, ठीक है, 10 कॉमन आ जाएगा। और L² और M में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर L की पावर 2 यहाँ पर L की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम L कॉमन ले लेंगे। और M इसमें भी है, M इसमें भी है, तो M हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 20L² M में हम क्या करेंगे 10LM से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम कट जाएगा, L की पावर 2 है उसमें से केवल L बचेगा और M से M कट जाएगा, तो क्या बचा 2L, क्या बचेगा 2L प्लस। अब हमें क्या करना है 30ALM के अंदर भी हम 10ALM का से इसको डिवाइड करेंगे, 30ALM को जो है हम 10LM से डिवाइड करेंगे। तो L से L कट जाएगा, M से M कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर 10 3 जा 30 और A बच जाएगा, तो 3A बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 10 2 जा 20, L की पावर 2 में से एक L आ जाएगा और M से M कट जाएगा, ठीक है। 30 में डिवाइड करेंगे, देखो नंबर में नंबर से डिवाइड करना है, 10 3 जा 30 और LM से LM कट जाएगा और 30 यानी A बचेगा केवल यहाँ पे। अगला सवाल देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 5x² y माइनस 15xy²। तो इसको सोल्व करने के लिए देखिए दोनों में से पहले नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 15 है, तो हमारे यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 5। 5 की टेबल में 5 भी आता है और 5 की टेबल में 15 भी आता है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अब वेरिएबल में से क्या कॉमन आ रहा है कि यहाँ पर x की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x की पावर ये क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। दोनों में होना जरूरी है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों टर्म में आती है उसी को कॉमन लेना, बाकी नहीं लेना है। यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2, तो यहाँ पर y की पावर कौन सी लेनी, स्मॉल पावर में लेनी है ना, और पावर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने 5xy कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है ना 5xy उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम क्या बचेगा 5x² y में हम क्या करेंगे 5xy से इसको डिवाइड करना है, तो 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, एक x ऊपर बचेगा और y से y कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास x बचा, देखो 5 1 जा 5 और x की पावर यहाँ पर 2 है उसमें से एक x हमने निकाल दिया, तो क्या बचेगा x बचेगा और y से y कट जाए, क्योंकि y हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ऊपर y जो है y की पावर 1 है वही हमने कॉमन ले लिया, तो कुछ भी नहीं बचेगा माइनस। अब देखिए 5 की टेबल बोलिए 15 कितनी बार बोलते तब आता है ना, तो 5 3 जा 15, 3 टाइम बोलेंगे। x यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है और वही x अपन ने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, केवल x नहीं बचेगा, x बाहर आ गया और y की पावर 2 में से y की पावर 1 हमने बाहर निकाल दी, तो अंदर क्या बचेगा, केवल एक y बचेगा हमारे पास, y की पावर 1 बचेगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है इस तरह से करना, तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। क्या करना है, जो हमने कॉमन लिया है ना ये 5xy, इससे हमें क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है और इसको भी डिवाइड करना है, जो आएगा उसको हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर इसको आएगा जो यहाँ लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 7, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसमें कितनी टर्म देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है ना, 3 टर्म है इसके अंदर। तीनों ही टर्म में पहले नंबर में से कॉमन लेंगे, उसके बाद में वेरिएबल में से कॉमन लेंगे। तो नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए 10 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 20 है, तो ऐसी संख्या लीजिए जिसमें तीनों ही संख्या आती हो। तो यहाँ पर देखिए 10 15 और 20 में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में जो कॉमन आएगा वो है 5। 5 की टेबल में 10 भी आता है, 5 की टेबल में 15 भी आता है और 5 की टेबल में 20 भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉमन 5 कॉमन ले लेंगे। तीनों में होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर अब हम वेरिएबल में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर a² है, यहाँ पर b² है और यहाँ पर c² है। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि a इसमें तो है लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म में नहीं है, b सेकंड टर्म में तो है लेकिन फर्स्ट और थर्ड टर्म में नहीं है, c जो है वो थर्ड टर्म में तो है लेकिन फर्स्ट और सेकंड टर्म में नहीं है। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, केवल 5 हम कॉमन लेंगे।
तो क्या बचेगा अंदर देखिए, अब देखिए 10a² में हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 5 2 जा 10, और यहां पर देखिए क्या बचेगा, यहां पर बच रहा है a² बचेगा यहाँ पे, क्योंकि a² हमने कॉमन नहीं लिया था तो a² यहां पर आएगा, माइनस देखिए यहां पर क्या है 15, तो 5 बाहर निकाल दिया, तो 15 को से डिवाइड करेंगे, 15 को तो क्या आएगा 5 से इसको डिवाइड करो, 5 3 जा 15 b² प्लस 5 की टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 20 आएंगे, 20 आएंगे, तो 5 की टेबल को 4 टाइम बोलेंगे, 5 4 जा 20, और यहां पर क्या बच रहा है c² यहां पर बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यह है हमारा -4a² प्लस 4ab प्लस -4ca। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आए जो लेंगे ना हम, वो लेंगे हम कॉमन 4, इसमें एक तो 4 कॉमन आ रहा है, और a इसमें भी है, a इसमें भी है, और a इसमें भी है, तो a की पावर यहाँ पर 2 है, लेकिन इन दोनों में पावर क्या है 1 1 है, तो यहाँ पर हम a कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो कॉमन क्या लेंगे इसके अंदर, एक तो लेंगे हम 4, एक तो हमें 4 कॉमन लेना है, दूसरा इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर जो 1 है वो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं 4 और यहां पर a की पावर 1 है जो कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा देखिए यहां पर, ये कौन सा पद है यहाँ पर -4a², तो -4a² को हम 4a से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा देखिए 4 से 4 कट जाएगा, और a की पावर यहाँ पर 1 है, उसमें से 2 में से 1 पावर माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा -a बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम -a, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए इस 4ab को भी 4a से डिवाइड करना है, डिवाइड करना आपको आना चाहिए। सेकंड टर्म 4ab में हम जो हमने कॉमन लिया था 4a, उससे डिवाइड करना है, तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास b बच गया। ठीक है ना, अगला देखिए ये माइनस है, ये माइनस, अब क्या बच रहा है, हम किस में लगाएंगे 4ca में हम जो है 4a से डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास c बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका 4a ब्रैकेट -a प्लस b माइनस c ब्रैकेट क्लोज, तो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² yz प्लस xy² और प्लस xyz²। अब यहां पर देखिए इसमें किसी में भी नंबर नहीं है, टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, 3 टर्म है। तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर पहले कॉमन आएगा x की पावर, यहाँ पर देखिए x को देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है, सेकंड टर्म में x की पावर कितनी है 1 है, और थर्ड में भी क्या x की पावर यहाँ पर 1 है, तो स्मॉल पावर ले लेंगे हम यहाँ पर x की, तो ये हमने x ले लिया। ठीक है, अब आते हैं y पर, देखिए यहाँ पर क्या है, y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, और यहाँ पर y की पावर 1 है, तो इसमें हम y की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब आते हैं z पर, तो z में देखिए यहाँ पर z की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और यहाँ पर कितनी है 2 है, तो स्मॉल पावर क्या हो जाएगी z। ऐसे नंबर लेनी है, ऐसा वेरिएबल लेना है जो तीनों में हो। यहाँ पर देखिए x भी यानी x y और z जो है वो तीनों ही टर्म में है, लेकिन हमें क्या लेनी है, तीनों की स्मॉल पावर लेनी है, तो x y और z कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, देखिए x की पावर यहाँ पर 2 है, उसमें से हमने x की पावर 1 बाहर निकाल दी, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या x। ठीक है, यहाँ पर y जो है ना, y की पावर 1 थी और y की पावर 1 को हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। z की पावर भी 1 है, यहाँ पर z की पावर भी 1 बाहर निकाल दिया, तो कुछ नहीं बचा। यानी हम चाहे तो x² yz में फर्स्ट टर्म में जो हमने कॉमन लिया उसका भाग लगाओ, तो देखिए यहाँ पर y से y कटेगा, z से z कट जाएगा, x की पावर 2 में से x हमने की पावर 1 बाहर निकाल दी, तो यहाँ पर x बच गया, प्लस अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए x जो था, इस x सेकंड टर्म क्या थी xy² z, इसमें हमने किससे डिवाइड करना है xyz जो हमने कॉमन लिया था, तो देखिए x से x कट गया, z से z कट गया, यहाँ पर y की पावर 2 उसमें से y की पावर 1 हमने बाहर निकाल दी, तो क्या बचा ओनली y बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम y। ठीक है, अगला देखिए प्लस यहाँ पर देखिए x जो था उस x को हमने x को बाहर निकाल दिया,
y को भी हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर z की पावर 2 है और यहाँ पर z की पावर 1 बाहर निकाल दी, तो अंदर क्या बचेगा, z बचेगा ओनली। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है दोस्तों, ज्यादा कोई हार्ड एंड वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई एंड जेड। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर ए इसके अंदर तो है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ए को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ए को नहीं लेंगे। दूसरा देखिए एक्स इसके अंदर है, एक्स इसमें है और एक्स इसमें है, लेकिन एक्स की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो x की पावर 1 बाहर निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो x को हमने बाहर निकाल दिया। अब आ जाओ y पर, तो यहाँ पर देखिए y इसमें है, y इसमें है, y इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो हम y बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और दूसरा लेकिन देखिए दूसरा यहाँ पर देखिए b इसमें तो है लेकिन इन दोनों में b नहीं है, c इसमें है लेकिन c दोनों में नहीं है, और z इसमें है तो लेकिन दोनों में नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x और y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अब जो बच रहा है उसको हम अंदर लिखेंगे। तो अंदर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने कॉमन लिया है उससे 3 टर्म है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, तीनों को डिवाइड करना है। एक एक को लेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर वाई, इसको डिवाइड करना है जो हमने कॉमन लिया था उससे, एक्स वाई से, तो वाई से वाई कट जाएगा। एक्स की पावर यहाँ पर 2 है तो उसमें से एक्स यहाँ पर 1 पावर बचेगी और यहाँ पर ए बचेगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, प्लस अब क्या करना है, ये रफ का काम है, रफ में करना आपको। तो सेकंड टर्म में क्या हमारे पास बी एक्स वाई स्क्वायर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है, एक्स और वाई, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई की पावर यहाँ पर 2 है उसमें से नीचे वाई 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 वाई बच जाएगा और बी यहाँ पर बचेगा, ये हो जाएगा बी वाई। ठीक है, अगला देखिए थर्ड टर्म, क्या हमारी थर्ड टर्म है हमारी पास ये वाली, सी एक्स वाई और जेड अपॉन एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कटेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या बचा, सी और जेड बचेगा, तो ये हो जाएगा सी जेड। तो यहां लिखेंगे प्लस सी और जेड, ये हमारे हो जाएगा इसका 10th वाला क्वेश्चन, और इसका आंसर एक्स वाई ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सवालों को करना है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप सारे सवालों को अच्छे से कर सकते हैं इनको, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्व किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व करके बता दिया आपको कैसे करना है, इसके सारे ही सवाल हमने इसको सोल्व कर दिए अच्छे से। आप चाहें तो इसको यहाँ से उतार सकते हैं अच्छे से, एग्जाम के टाइम भी आप इनको देख देख के आप सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थर्ड क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।